हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि डीएलएड कोर्स क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बहुत से हमारे मित्रों के मन में ये चलता है कि प्राइमरी के टीचर हम लोग कैसे बने, कौन सा कोर्स करें, कितना फीस आता है और कहाँ से करें। तो चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया गया है। दोस्तों, ये जो डीएलएड कोर्स होता है, इसका जो पूर्व नाम है वह है बीटीसी। कौन सा? बीटीसी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। तो चलिए इसकी हम पूर्ण जानकारी यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। डीएलएड क्या है, डीएलएड कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी और फीस क्या लगने वाला है। तो चलिए डीएलएड क्या है। सर्वप्रथम अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो डीएलएड का जो पूर्व प्रचलित नाम है वह बीटीसी है। और जो डीएलएड होता है, इसका पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। कौन सा? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से आप सरकारी टीचर इसको करने के बाद में बनते हैं। तो डीएलएड कोर्स की अगर मैं बात करूं तो डीएलएड कोर्स जो होता है वह एक प्रकार का टीचर बनाने के लिए कोर्स कराया जाता है। जिनको टीचर बनना होता है वह इस कोर्स को करता है। इस कोर्स को करने के बाद में आप 1 से 5वीं तक की यानी कि प्राइमरी टीचर, इसको बोलते हैं पीआरटी, और 6 से 8 तक जिसको हम बोलते हैं जूनियर। तो आप प्राइमरी के भी और जूनियर के भी टीचर बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो 10वीं के बाद 12वीं के बाद में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूं तो चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आपका बीकॉम हो, यदि आपके पास ये सब डिग्रियां हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इसको करने के बाद में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप सीधे इसके वेबसाइट जो है इस पर फॉर्म के लिए एडमिशन के लिए आवेदन कराए जाते हैं। और आवेदन जब हो जाता है तो आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है और उसी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका एडमिशन जो है कराया जाता है। जैसे कि अगर आपका मेरिट अच्छा रहा तो आपको जो चांस होता है डीएलएड मतलब कि इसकी जो सरकारी संस्था है, तो जो डाइट होते हैं उसके सरकारी संस्था और जो कॉलेज होते हैं या प्राइवेट संस्था होती हैं। जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी मेरिट कितनी है। तो मेरिट के अनुसार आपको डाइट मिलेगा। अगर आपका मेरिट ठीक ठाक है, 300 के ऊपर है, तो आपको डाइट, और अगर 300 नहीं 200, ठीक है,
सॉरी 200 से 230 के बीच में आता है तो आप डाइट में मिल जाएगा। और अगर 200 से नीचे आपकी मेरिट लगती है तो वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको डाइट चाहिए या कॉलेज चाहिए। डाइट में ये है कि 75% आपका अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। पर ये कॉलेज में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज वाले अपने अनुसार अटेंडेंस भेज देते हैं। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप डाइट में एडमिशन करा सकते हैं, और अगर आप बिना क्लास किए ही बीटीसी करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज बेस्ट होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो अगर डाइट होते हैं, डाइट में इसका जो फ़ीस होता है बहुत कम होता है, यह लगभग 10,000 डाइट में। और वहीं मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में यहीं 50 के पर मतलब कि 2 सेमेस्टर के 50,000, और यहाँ पे 2 सेमेस्टर के 10,000। और ये अगर मैं अगले सेमेस्टर की बात करूं तो 50,000, यानी कि ये आपका 20 से 25,000 के बीच में हो जाएगा। और ये आपका 1 लाख लेकर जाता है समथिंग। तो 1 लाख रुपए फीस कॉलेज में और 20,000 आपको डाइट में जमा करने होते हैं। अब इसके बाद जब आपका ये डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तो आप यूपी टेट या सी टेट देकर आप मतलब कि पात्रता परीक्षा को पहले देंगे। फिर इसके बाद में जो शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा आती है, जिसको हम सुपर टेट कहते हैं, उसमें आप लोग अच्छा मार्क करते हैं तो आप सरकारी टीचर बन जाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।